विषय: अंधकार की शक्तियों पर मसीह की विजय और विश्वास में स्थिर रहने का संदेश। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सभी को जय मसीह की। आज का ये संदेश उन लोगों के लिए है जो संघर्षों, दुखों, आत्मिक युद्धों और कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। बहुत से लोग आज डर, निराशा, बीमारी, आर्थिक परेशानी, पारिवारिक टूटन और आत्मिक हमलों से गुजर रहे हैं। कई बार ऐसा लगता है कि प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा, परमेश्वर चुप है और जीवन में केवल संघर्ष ही संघर्ष दिखाई देता है। लेकिन मेरे दोस्तों, बाइबल हमें सिखाती है कि अंधकार की शक्तियों से बड़ी शक्ति प्रभु यीशु मसीह की है। इफिसियों अध्याय 6 पद 12, क्योंकि हमारा यह मल्लयुद्ध लोहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानताओं और अधिकारियों से है। इस संसार में आत्मिक युद्ध वास्तविक है। शैतान चाहता है कि मनुष्य परमेश्वर से दूर हो जाए। वह लोगों के जीवन में भय, पाप, निराशा और अशांति भरना चाहता है। लेकिन धन्यवाद हो परमेश्वर का, क्योंकि यीशु मसीह ने क्रूस पर विजय प्राप्त की। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 28 पद 18, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। मेरे भाइयों और बहनों, इसका अर्थ है कि हर शक्ति, हर भय, हर अंधकार और हर परिस्थिति से ऊपर यीशु मसीह का अधिकार है। जब यीशु ने क्रूस पर अपने प्राण दिए और तीसरे दिन पुनर्जीवित हुए, तब उन्होंने मृत्यु, पाप और शैतान की शक्ति पर विजय प्राप्त की। कुलुसियों अध्याय 2 पद 15, उसने प्रधानताओं और अधिकारियों को अपने ऊपर से उतारकर उनका खुल्लम-खुल्ला तमाशा बनाया। मेरे दोस्तों, यदि आज आपके जीवन में संघर्ष है, यदि घर में अशांति है, यदि बीमारी है, यदि आर्थिक परेशानी है, यदि आत्मिक हमला है, तो याद रखिए, यीशु अब भी सामर्थी है। अब हम दाऊद को देखते हैं। दाऊद परमेश्वर का प्रिय व्यक्ति था, लेकिन उसका जीवन भी संघर्षों से भरा था। राजा शाऊल उसे मारना चाहता था। वह जंगलों और गुफाओं में छिपता फिरता था। उसके जीवन में भय, दुख और विरोध था। फिर भी दाऊद ने परमेश्वर को नहीं छोड़ा। वो बार बार प्रभु की उपस्थिति में जाता था। वो प्रार्थना करता था। वह आराधना करता था। भजन संहिता अध्याय 119 पद 164, दिन में 7 बार मैं तेरी स्तुति करता हूँ। दाऊद समझता था कि सच्ची शांति केवल परमेश्वर की उपस्थिति में है। भजन संहिता अध्याय 27 पद 4, मैंने यहोवा से एक वर मांगा है कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में निवास करूं। मेरे भाइयों और बहनों, जब जीवन में संघर्ष आए तो संसार की ओर मत भागिए, परमेश्वर की उपस्थिति को पकड़े रखिए। अब अय्यूब को देखिए। अय्यूब ने बहुत दुख उठाया। उसकी संपत्ति चली गई, उसके बच्चे मर गए, उसका शरीर बीमारी से भर गया। लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन उसने परमेश्वर को नहीं छोड़ा। अय्यूब अध्याय 13 पद 15, यदि वो मुझे घात भी करे तो भी मैं उस पर भरोसा रखूंगा। और अंत में परमेश्वर ने उसे दुगुनी आशीष दी। मेरे दोस्तों, कभी कभी परीक्षा लंबी होती है, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ता। अब पौलुस को देखिए। पौलुस ने जेल, मारपीट, भूख और कष्ट झेले, लेकिन उसने प्रचार करना नहीं छोड़ा। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 12 पद 9, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। पौलुस समझ गया था कि परमेश्वर की सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। अब दानियल को देखिए। दानियल लगातार प्रार्थना करता था, लेकिन उसकी प्रार्थना का उत्तर आने में समय लगा। फिर स्वर्गदूत ने कहा, पहले दिन से तेरी बात सुन ली गई थी। यानी परमेश्वर पहले दिन से सुन रहा था। मेरे भाइयों और बहनों, यदि आपकी प्रार्थना का उत्तर देर से आ रहा है तो निराश मत होइए। परमेश्वर अभी भी कार्य कर रहा है। आज बहुत से लोग दुखों और परेशानियों के कारण विश्वास छोड़कर संसार की ओर चले जाते हैं। कोई अनजाने ईश्वरों के पीछे भागता है, कोई झूठे चमत्कारों में फंस जाता है, कोई संसार के सुख में खो जाता है। लेकिन याद रखिए, सच्चा उद्धार केवल प्रभु यीशु मसीह में है। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 14 पद 6, यीशु ने कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। मेरे प्रिय दोस्तों, ये संसार हमेशा नहीं रहेगा। एक दिन प्रभु फिर आएंगे। प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 पद 12, देख, मैं शीघ्र आने वाला हूँ। जो लोग अंत तक विश्वास बनाए रखेंगे उनके लिए स्वर्ग और अनंत जीवन तैयार है। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 24 पद 13, पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। इसलिए डरिए मत, विश्वास बनाए रखिए, प्रार्थना करते रहिए, बाइबल पढ़ते रहिए और परमेश्वर की उपस्थिति को मत छोड़िए, क्योंकि अंधकार पर अंतिम विजय प्रभु यीशु मसीह की है। आइए अंत में प्रार्थना करें। हे हमारे स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा विजय दी। प्रभु, हर भय को दूर कीजिए, हर बंधन को तोड़ दीजिए, हर निराश मन को शांति दीजिए।
जो लोग दुख, बीमारी और संघर्षों से गुजर रहे हैं उन्हें सामर्थ दीजिए। जो लोग विश्वास छोड़ने के करीब हैं उन्हें मजबूत कीजिए। हमें आत्मिक युद्ध में मजबूत कीजिए। हमें आपके वचन पर स्थिर रखिए और अंत तक विश्वास योग्य बने रहने की शक्ति दीजिए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यदि इस संदेश ने आपको आत्मिक आशीष दी हो, यदि परमेश्वर के वचन के द्वारा आपके मन, प्राण और आत्मा को शांति और सामर्थ मिली हो, यदि इस संदेश ने आपके विश्वास को दृढ़ किया हो, तो कृपया इस संदेश को दूसरों तक भी अवश्य पहुंचाइए। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रभावशाली है। इब्रानियों अध्याय 4 पद 12। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है। मेरे प्रिय दोस्तों, परमेश्वर का वचन टूटे हुए जीवन को बदल सकता है, निराश मन में नई आशा उत्पन्न कर सकता है और अंधकार में चल रहे व्यक्ति को सत्य के प्रकाश में ला सकता है। हो सकता है आपका एक शेयर किसी निराश व्यक्ति के जीवन में आशा का कारण बन जाए। प्रार्थना एवं सलाह हेतु संपर्क करें। अपोस्टल राज मसीह रॉय, उन्नाव, उत्तर प्रदेश, नॉर्दर्न इंडिया। मोबाइल व्हाट्सएप 9,18,85,80,80,260। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष दें। आमीन।